व्हाट इज नोड जेएस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ नोट नेम नोड जेएस। दिख रहा है सबको स्क्रीन? MI यार मैं एक्सेल ड्रॉ नहीं बिल्कुल किया। अलाउ दिस टाइम एक्सेल ड्रॉ नहीं किया तो आई हैव टू लाइक यहाँ पे शो करना पड़ेगा। एक्सेल ड्रॉ, हाँ। तो नाइस है ना। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करो ये दो बॉक्सेस है ना, दो बॉक्सेस हैं एंड एवरीथिंग लिटरली एवरीथिंग, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, व्हेन आई से एवरीथिंग एंड लिटरली मीन एवरीथिंग है ना, तो मतलब कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। ये शिफ्ट क्लिक किए और इसको कर दो एज्यूम दिस इज वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है ये वेब डेवलपमेट है, वेब पीवीडी जो पी एंड ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट है। तो दिस इज रिक्वेस्ट एंड दिस इज रिस्पांस है ना। ये क्या होगा, आई क्यू रिक्वेस्ट एंड दिस इज आई एस रिस्पांस। चलो भाई नहीं चलता, चलो भाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस एवरीथिंग लिटरली व्हेन आई मीन एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग। बस ये जो होता है ये खत्म हो जाता है, बस हमको रिक्वेस्ट एक जगह से उठानी होती है और दूसरी जगह पे लाके खत्म करनी होती है। फिर वही रिक्वेस्ट यहाँ से आती है वही आती है, बस कोशिश थोड़ा सा कर दिया मैंने, एटलीस्ट थोड़ा सा कर दिया। हाँ बेसिकली ये होता है क्लाइंट और ये होता है सर्वर। हाँ थोड़ा सा गलत कर दिया था है ना। तो ये होता है लेट मी से CLIENT क्लाइंट और ये होता है सर्वर। थोड़ा सा वो मैं गलत डायरेक्शन निकल गया था। सर्वर हाँ। तो अपने पास में होता है क्लाइंट और अपने पास में होता है सर्वर, वी हैव टू थिंग्स राइट। और वेब डेवलपमेंट में सीधी बात ही होता है, रिक्वेस्ट बोलते क्लाइंट बोलता है भाई आई एम रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, है ना। ये निकालता है एक रिक्वेस्ट को, ठीक है। REQ वी हैव अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और फॉर रिस्पॉन्स मतलब जब इसने दिया एक रिक्वेस्ट तो सर्वर रिस्पॉन्स करता है विथ अ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें बस खेला जाता है ना। ये कुछ मांगता है ये कुछ दे देता है, ये कुछ मांगता है ये कुछ दे देता है एंड हियर द एंटायर वेब डेवलपमेंट एंड्स, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत एडवांस हो जाता है ना। इफ यू आर सेइंग आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, यू नो हाउ टू क्रिएट this thing that is client software and you know how to create server software। और अगर तुम full stack हो तो you can create both। बस लिटरली मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ ऑन द टॉप टॉप ऑफ इट, मैं बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ बट दिस इज इट। हमारे पास क्लाइंट है और हमारे पास सर्वर है और हम दोनों जगह का कोड लिखते हैं। अब देखो लेट मी टेल यू दिस कि जो हमारे पास में रिएक्ट है ना, रिएक्ट हमारे पास में फिर क्या है, नोड जैसा। ओए, हाँ नोड जैसे वी हैव नेक्स्ट जेस, वी हैव नेस्ट जेस, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ना। क्यों क्यों भाई क्यों भाई, जब मेरे पास में है घर पे सब्जी तो मैं क्यों सब्जी लाऊंगा, तो इतनी सारी और भी क्यों लाऊंगा, है ना। तो जब अपने पास एक फ्रेमवर्क था देन व्हाई वी क्रिएटेड सो मेनी। तो बेसिकली दिस वन, अरे भाई ज्यादा ही तेज चल रहा है तो उसको थोड़ा, ये तो ओबेसिटी है। हाँ ये रहा। तो दिस वन इज फॉर क्लाइंट, दिस वन दिस वन इज फॉर सर्वर, दिस वन दिस वन इज फॉर बोथ, दोनों में चल जाते हैं भाई साहब। और दिस इज फॉर सर्वर, ठीक है। समझ गए? आर यू विथ मी? समझ में आ गया सबको? रिएक्ट जेएस क्लाइंट के लिए, नोड जेएस सर्वर के लिए, नेक्स्ट जेएस दोनों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस सर्वर के लिए। हम TDC में जो लर्न करेंगे वो रहेंगे ये चार फ्रेमवर्क्स, क्योंकि आई मी प्रीफर T3 स्टैक, है ना। एक मर्न में होता है MERN, है ना। मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, है ना। ये भी होता है बट आई प्रीफर T3, है ना। T3 में क्या होता है, हम नेक्स्ट जेस उठाते हैं, नेक्स्ट जेस में फ्रंट एंड बैक एंड लगाते हैं और देन वी हैव पोस्टग्रेस SQL एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड राइट एट देयर एंड देयर। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से MVPs क्रिएट हो जाते हैं बट स्केलेबल और ऐसे वायबल प्रोडक्ट के लिए फिर नेक्स्ट जेस की APIs लगती है, ठीक है। तो आई एम ड्रॉपिंग इन जार्गन्स तो उनको थोड़ा सा रहे चीजें कि आगे कैसे काम करने वाली है। तो बेसिकली ऑल द वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जितनी भी वेब डेवलपमेंट की चीजें हैं दैट एंड्स हियर, है ना। अगर तुमने बहुत अच्छे से एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल, ये क्या चीज है पता है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स, रिस PONSE एंड
request, 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 CYCLE, रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट साइकिल। ठीक है, वी हैव दिस, है ना। पूरे वेब डेवलपमेंट में बस यही चलता है। हमने अभी तक एक इंट्रो ले लिया है। वी ऑल हैड इंट्रो विथ व्हाट, रिएक्ट जेएस, है ना। सबको आता है, एवरीवन हियर इज विथ मी, सबको आ रहा है रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब हम जंप कर रहे हैं नोड पे। मतलब हम यहाँ की चीजें तो कर ले रहे हैं, बट यहाँ की चीजें नहीं कर पा रहे। पर एक्चुअली में है क्या ये, व्हाट इज दिस, क्यों करना है मेरे को। मैं भाई बना पा रहा हूँ वेबसाइट्स, हम सबने पोर्टफोलियोज यहाँ पे बनाए हैं, हम बना सकते हैं चीजें, बट क्या मतलब है, वाई, यू नो वाई वी नीड दिस। सो वाई का सिंपल रीजन ये बोलूंगा मैं कि आई वांट यू टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, जो जो क्या करे कि जो एक जगह डाटा सेव कराए। ठीक है, मेरे को डाटा चाहिए, मैं मतलब एक बार लिख देता हूँ ना, तो आई नीड इट बैक, ऐसा मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हाउ कैन आई डू दैट व्हेन आई ओनली वर्क ऑन क्लाइंट, है ना। अब मैं क्लाइंट को जो है ना वो टेक्निकल टर्म ले रहा हूँ, तो लेट मी ब्रेक इट डाउन, है ना, कि क्लाइंट मतलब क्या, है ना। क्लाइंट मतलब क्या, हुँ? कोई गेस मारेगा क्लाइंट मतलब क्या। क्लाइंट मतलब हम किस चीज से कनेक्ट हो रहे हैं, गेस मारना है। सही आंसर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गेस मारो क्लाइंट मतलब क्या। यूज वेबसाइट यूजर, पे जो यूजर ओके यूजर, और क्या निकल, हम लोग आवाज ही नहीं आ रही, टाइप करते। एनीवन, फटाफट गेस मारो, गेस मारो। यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस, और basically we are connecting with जगह mobile, 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 desktop, yes desktop, एंड लाइक कोई भी डिवाइस, जैसे कि हमने वो जो लगा हुआ है ना, क्या नाम से, फेस स्कैनिंग वाला, फेस स्कैनिंग वाला लगा हुआ है ना, तो वो भी एक तो डिवाइस ही है, वो भी किसी एपीआई से कनेक्ट हो रहा होगा। हाँ, तो एनी डिवाइसेस, DEVICE, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हैं डेव, उससे अपन कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट मतलब ये होता है, व्हेन आई से क्लाइंट आई मीन ऑल ऑफ इट, क्योंकि मैंने जो रिएक्ट का कोड लिखा है वो इसमें भी चलना चाहिए, इसमें भी चलना चाहिए, इसमें भी चलना चाहिए, समझ रहे हो। व्हेन आई से क्लाइंट, है ना, तो जो मैं क्लाइंट बोलता हूँ, दैट मीन्स कि हम मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट हो रहे हैं, या कोई भी एक डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड व्हेन आई मीन सर्वर मतलब क्या, सर्वर मतलब क्या, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सर्वर मतलब क्या। ये नहीं पता होगा, पर मैं वाइल्ड गेस मारने को बोल रहा हूँ, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलो, बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, मेरा घर कुछ तो बोल दो। बैकएंड पे जो काम होता है वो हाँ, तो मतलब तुम्हारा मोबाइल जो है, मोबाइल के पास में ब्राउजर होता है ना, तो ये सब ब्राउजर के अंदर होता है। तो मोबाइल ब्राउजर, ब्राउजर तुमने ओपन किया, ब्राउजर से तुमने सर्वर पे रिक्वेस्ट fetching मारी। APIs and connecting database. हाँ, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होता है, वी कनेक्ट टू एपीआईज, वी कनेक्ट टू डीबी, है ना, डाटाबेस से हम इंगेज कर सकते हैं। साउंड बफर हो रहा है, ओके, तो डीबी से डाटाबेस, हाँ, आवाज आ रही है सबको क्लियर। ठीक है अब इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो ये चीज समझ में आ गई ना, कि व्हेन आई से क्लाइंट आई मीन मोबाइल डिवाइसेस, डेस्कटॉप एंड कोई भी अदर डिवाइसेस, व्हेन आई मीन सर्वर आई मीन एपीआईज, डाटाबेस, है ना, और एनी थर्ड पार्टी सर्विसेज, एनी थर्ड, ये पार्टी, SERVICES, ठीक है, एनी थर्ड पार्टी सर्विसेज। थर्ड पार्टी सर्विसेज में क्या आएगा, कोई गेस करो फटाफट, कि हम किससे कनेक्ट होंगे भाई, हमारा सर्वर किससे कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी थर्ड पार्टी सर्विस हो जाएगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ब्राउजर से ब्राउजर से, ब्राउजर तो बेटा यहाँ होता है ना, जिससे थ्रू मतलब अपन कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। थर्ड पार्टी सर्विस जैसे कि कि जीमेल, ठीक है,
जीमेल से नहीं, अपन लिंक, ओ अपन किसी पे साइन अप करते तो अपने पास में एक कंफर्मेशन मेल आता है नहीं आता है, तो सर्वर भेजता है ना, ब्राउजर थोड़ी ना भेजता है, तुम्हारा ब्राउजर नहीं भेजता, उसको सर्वर भेजता है, तो वो जीमेल से कनेक्ट होता है और फिर भेजता है। सर्विस जब मैं बोलूंगा तो दैट आई मीन कि जीमेल से कनेक्ट होगा, तुमने लॉगिन किया, तुम्हारे पास में ओटीपी आ गया, तो कहाँ से आया, तो कहाँ पे आया, तुम्हारे जीमेल पे आया ना, डिस्कॉर्ड पे भी आता है। देन व्हाट हैपेंस इज, देन व्हाट हैपन इज कि तुमको एस भी आता है ना, कहाँ से, वेबसाइट से, सर्वर से। तो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी मेनी बहुत सारी ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स है जिससे तुम्हारा थर्ड पार्टी में कनेक्ट हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली, इसको दिमाग में छाप लो, है ना। तो uh, ये चीज समझ में आ गई कि आई हैव टू री एक्सप्लेन इट, री एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आगे ये चीज समझ में आए? भैया थर्ड पार्टी में तो गिटअप भी आ जाएगा ना हाँ, गिटअप भी यहाँ आ पे। जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी एन नंबर ऑफ सर्विसेज आ जाएंगी जैसे तुम कनेक्ट करते हो। अब तुम लॉगिन कभी कभी गिटअप से करते हो, कभी कभी जीमेल से करते हो, कभी कभी फेसबुक से करते हो, तो वो सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज है ना। तो ऑल ऑफ दैट वी कैन ओके। कनेक्ट। पर मेजरली ये सब किस पे होता है, क्लाइंट पे होता है। ऐसी बात नहीं है कि वी कांट कनेक्ट टू डीज फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से भी कर सकते हो, रिएक्ट में भी चीजें होंगी उससे तुम कर सकते हो। पर ऑथेंटिकली मतलब यहाँ से ही सर्वर से की जाती है, जैसा जो अपना रिवाज है, रिवाज के हिसाब से अपन को यहीं से करनी चाहिए, जो सेफ होता है, फास्ट होता है। ठीक है, हाँ तो तुमको ये पूरा समझ में आ गया, हाँ हाँ, ये जैसे ये समझ बहुत में अच्छे से आया। समझ में आ गया। और अपन नोट जैसे अभी करेंगे, ठीक है। और तो ये हो गई रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट साइकिल, इसको भूलना नहीं है ना, इसको बहुत अच्छे से छाप लो, क्योंकि अगर ये तुमको समझ में आ गई ना, तो अगर डायग्राम भी बहुत प्यारा बना दिया यार, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। अच्छा सा लग रहा है क्यों? यस। इसको लेते हैं स्क्रीनशॉट, इसको पहुंचाते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो हमने ये चीज कर ली, ठीक है। दैट इज कि ये होता क्या है। अब हम स्पेसिफिकली अभी तक क्लाइंट पे फोकस थे ना, हमने रिएक्ट सीखा, हमने एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट सीखी, एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट पूरी यहीं पे चलती थी, स्क्रिप्ट सिर्फ यहीं पे चलती थी, है ना। देन वी आर शिफ्टिंग टू सर्वर, है ना। अब मैं सर्वर का कैसे ओवरव्यू दूं, कैसे ओवरव्यू दूं, तो अभी समझो कि मैं तुमको समझाता हूँ, है ना, एक चीज समझाता हूँ, व्हाट आई मीन इज, देखो ये तुम्हारा लाइक लैपटॉप है ना, मान लो ये लैपटॉप की स्क्रीन है ना। इसमें तुम्हारा वीएस कोड खुला है, यहाँ तुम्हारी फाइलें दिख रही हैं, यहाँ यहाँ तुम्हारा टर्मिनल सा दिख रहा है ना। और तुम यहाँ लिखते हो आके क्या, यहाँ पे तुम्हारा कुछ तो है, तुम यहाँ पे, यह तुम्हारा टर्मिनल है और यहाँ पे तुम लिखते हो npm run dev, राइट। यहाँ पे तुम ये रन करते हो, देन यहाँ पे क्या होता है, तो तुम्हारा सर्वर चल जाता है और यहाँ पे कुछ लिंक विंक से आ जाती है ना। तो यू गेट लिंक विंक जो भी थी यहाँ मिल जाती है, फिर तुम वहां से क्लिक करते हो एंड यू गो टू वेयर, तुम यहाँ से कहाँ चले जाते हो, ब्राउजर पे चले जाते हो, एक ब्राउजर खुलता है, हाँ, यहाँ से तुम्हारा ब्राउजर खुल जाता है, ठीक है। और तुम्हारा ये ऐसा होता है, सही बोल रहा हूँ मैं ना, हमने यहाँ पे रन किया एंड देन वी ओपन द ब्राउजर, ठीक है। और ब्राउजर में यहाँ पे एक लिंक आ जाती है ना, अगर तुम नोटिस करोगे तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 आती है, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइव, ये रिएक्ट है ना, तो 57 समथिंग समथिंग आ जाती है, ऐसी कुछ आ जाती है, तो भूल गया हूँ थोड़ा, एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है उस पर आ जाती है, ठीक है। तो रिएक्ट में अपनी यहाँ इस वाली पे खुल जाता है, ठीक है, और हमारी यहाँ पे वेबसाइट चलने लग जाती है ना। अब ये तो हो गया क्या, ये हम डेवलप कर रहे हैं, पर जब वो कोई, हम जैसे कि हम जाते हैं मान लो, अब ये हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि व्हेन वी गो टू लाइक ब्राउजर, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं ना, राइट, वही लिखते हैं कि goo.com, है ना। जैसे ही मैं google.com लिखता हूँ तो हमारे पास में वेबसाइट खुलती कि नहीं, देखो मैं यहाँ पे गया एंड देन आई सेड कि google.com एंटर, और ये खुल गया, ये वेबसाइट है, यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, ये जो भी उसके बाद में, उसकी बात छोड़ दो। जैसे ही मैंने लिखा youtube.com, तो हमारे पास में एक साइट खुल जाती है, वेबसाइट खुल जाती है ना। और फिर उसमें चीजें रहती हैं, तो ये साइट तो हम भी बना सकते हैं, राइट, रिएक्ट से। तो बेसिकली मैंने लिखा गूगल, मैंने लिखा youtube.com, youtube.com जो भी लिखा, उसकी एक वेबसाइट खुलती है। तो पता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन ऐसा ऐसे कहीं पे किसी, सॉरी, बेसिकली
ये जैसे ये पता है क्या होता है, ये जैसे ही तुम इसको लिखते हो ये जाती है इसके पास में ना, सेम ऐसा सेम ये वाला चीज है ना, ये पूरा एक सर्वर। ओए भाई, हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा पूरा का पूरा, ऐसा पूरा का पूरा एक सर्वर चल रहा होगा। ऐसे npm रन डेव किसी ने करके छोड़ा होगा, यूट्यूब वाले ने ऐसे npm रन डेव करके छोड़ा होगा उसकी मशीन में, और वो जब तुम youtube.com लिखते हो तो वो इससे इस कोड पे लिखे हुए कोड पे कनेक्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, अब देखो मैं इतना डीप में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा CLIENT क्लाइंट, और ये जो हो गया, दिस इज योर SERVER। अब समझ में आ रहा है, क्लाइंट और सर्वर। तो ये तुम्हारा सर्वर है और ये तुम्हारा क्लाइंट है। क्लियर? एनी डाउट्स? नो भैया। है ना? जब मैं npm रन डेव करता हूं तो दिस बिकम्स अ सर्वर, और जब तुम लिंक पे क्लिक करके ब्राउजर पे जाते हो तो दिस बिकम्स अ क्लाइंट। है ना? तुम अभी डेवलपमेंट कर रहे हो तो दोनों चीज तुम्हारे पास में है। बट जब तुम डिप्लॉय कर देते हो तो ये सर्वर नेटलीफाई पे चलता है। डिप्लॉय किया है हम लोगों ने, है ना? तो दिस फंक्शन ये नेटलीफाई हैंडल करता है ना? दिस इज नेटलीफाई का सर्वर। और जब भी हम, ये मेरा मोबाइल होगा, ठीक है, ये होगा मेरा MOBILE, ठीक है, ये मेरा मोबाइल होगा। मैंने मेरे मोबाइल पे सर्च किया youtube.com, या फिर मेरी अपन कोई सी भी TDC.college जो भी है, अपनी कोई सी भी साइट का लिख दे है जो मेरी डोमेन, जैसे कि क्या कहता हूँ, जैसे कि कोई सी भी अपनी एक वेबसाइट ले लो जो अपने नेटलीफाई पे डिप्लॉय करी है, जैसे कि निवास करी थी मैंने, niwas.netlify.com। हाँ, तो जैसे कि ये है ना? तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो ये मेरा मोबाइल है जिसमें वो वेबसाइट चल गई, और ये जाती है नेटलीफाई वाले सर्वर पर जहाँ पे npm डेव हो रखा है, तो ये जाके उससे कनेक्ट होता है, वहां पे पूरा कोड रहता है। सबको समझ में आ रहा है क्या है क्लाइंट और क्या है सर्वर? मेजर जनता यहीं पे कंफ्यूज हो जाती है, भैया क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, मेरी ये चीजें कहाँ चल रही है, वो चीजें कहाँ हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, बस हो रही है ना? और बेसिकली बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा ब्राउजर है ना? ये तुम्हारा ब्राउजर है, दिस सेक्शन इज योर ब्राउजर। तो तुम्हारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो तुम, है ना? पर ये जो सर्वर है इसमें नहीं कर सकते हो, यू कांट, है ना? तो इस बात के लिए आता है अपने पास में कौन? लॉर्ड द सेवियर, नोड जेएस। नोड जेएस क्या करता है कि ये जो यहाँ पे ना, ये क्यों रन कर पाता है, वाई दिस कैन, इज बिकॉज ऑफ वी8। वी8 जैसे इंजन होते हैं, बहुत सारे इंजन होते हैं, मैंने बताया बताया था तुमको। तो वी8 जैसे इंजन इसके पास में है ना? फिर एक बुद्धिमान आता है ना, जिसका नाम है रैन, है ना? ये व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति वाला, ये ये आता है, ये PhD कर रहा था, और ही वाज लाइक कि वी कैन रन जावास्क्रिप्ट ऑन ऑन अदर डिवाइसेस बाय Node.js, ठीक है? और ये आउट ऑफ द ब्लू आता है और बोलता है कि भाई हम कर सकते हैं, कैसे? इसको उठाओ, इसको यहाँ लगा दो, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? तो हमने जब यहाँ पे, ये जब हम Node.js की वेबसाइट पे जाते हैं एंड वी से Node.js डाउन हेलो, जो भी है, मैं डिसलेक्सिक हूँ। हाँ, जो भी हम डाउनलोड करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे लिनक्स भी खुला है, इसको विंडोज के लिए खोल देता हूँ। हाँ, जैसे ये वाली जो चीज मैं डाउनलोड करूंगा ना, दैट इज दैट इज द V8 इंजन एम्बेडेड बाय C++, है ना? तो V8 इंजन C++ में लिखा होता है, इसलिए योगिता ने बोला था कि उसको C++ में अपन करते हैं, ये वो फलान ढिमका। तो समझ गए एवरीवन? समझ गए कैसे चीजें हो रही हैं? जब मैं क्लाइंट बोलता हूँ, जब मैं हाँ सर्वर सर्वर बोलता हूँ, तो यू हाँ हैव सम yes, फीलिंग्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना? तो जब मैं, अब देखो, तुम जैसे ही नोड जैसे डाउनलोड कर लोगे ना, तो ही तुम्हारे पास में PNPM और NPM, सॉरी, NPM आता है और चीजें आती है। तो देखो, अब मैं अगर यहाँ पे नोड लिखता हूँ, देन आई, ये देखो जावास्क्रिप्ट को मैं रन टाइम में फेंक दिया जाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हूँ ना, ऑन console.log, हाय,
ओके, गलत लिख दिया, गलत हो गया मेरे से। ये देखो, मेरे पास में हाई आ गया, और अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि शायद इसने ये रिटर्न किया है, दिस इज अ फंक्शन दैट रिटर्न दैट, ऐसा सीन है कोई सा। आई विल फिगर इट आउट और बता दूंगा तुम दोनों में। तो समझ रहे हो? अब ये देखो, हम जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन कर पाए। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी। कहाँ गया वो व्यक्ति? अ, जो भी था, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर? क्लाइंट, सर्वर एंड व्हाट नॉट, रिक्वेस्ट आ रिस्पॉन्स गया। साइकिल, और नोड जेस क्यों कर रहे हैं अपन, है ना? अब मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बस नोड जेस का, ज्यादा नहीं कर रहे, ज्यादा नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि दिमाग फट जाता है ना? तो ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। वी विल जस्ट ओपन VS कोड। मैं VS कोड खोल लेता हूँ। लेट मी, मेरे पास में नहीं है। एम एम के DIR TDC CD TDC, मैंने एक फोल्डर बनाया है TDC का। देन वी विल ओपन VS कोड, ठीक है। अब नाउ मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक फाइल क्रिएट करता हूँ, indx index.js। यस, वी कैन रन जावास्क्रिप्ट फाइल ऑन सर्वर, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log, we can we run js, run नहीं run, rin नहीं run, can we run js on server, question mark, question mark, can we, हाँ। तो अब मेरे को रन करना है ना। आई हैव दिस फाइल, ls करने पे या तुम उसमें dir करोगे, आई हैव दिस फाइल। अब मेरे को इसको ना यहीं पे रन करना है ऑन माई कंप्यूटर। तो आई विल यूज नोड। नोड भैया इसको रन कर दो, ही विल, है ना। तो वी कैन से यस यू कैन, हमने पूछा, है ना। और क्या जवाब है अपने पास में? यंग पेस्ट। हमको नोड ने जवाब दिया कि यस यू कैन। एवरीवन समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये देखो, अब जिसने पाइथन पढ़ी होगी या फिर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, C++ जो भी है, वी कैन डू दैट पूरा, फलाना ढिमका ई फाइल सब कुछ कर सकते हैं अपन। समझ रहे हो? अब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है जो कि नॉर्मल चीजों में रन हो जाएगी। तो अब ये चीज समझ में आ गई सबको कि दिस इज हाउ वी रन, लाइक कैसे ऐसे हम रन करते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? गुड 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 गुड।